नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र की ये जब की कहानी है जब उनकी उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी। मतलब इस घटना को लगभग 25 साल पूरा हो चुका है। वीरेंद्र की उम्र आज 50 साल की है। ये घटना उनके साथ जब हुई थी जब वो हरियाणा के शहर फरीदाबाद में अपने रिश्तेदारों के पास कुछ समय के लिए नौकरी करने के लिए गए थे। तब की घटना है। वीरेंद्र एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। उनके पास एक साइकिल पुरानी थी, साइकिल खरीदा था और उसी से वो अपनी फैक्ट्री में आया जाया करते थे। रहते थे अपने रिश्तेदारों के पास भी, कमरा शेयर करके। अब हफ्ता में एक दिन वीकली छुट्टी होती थी और उनके कुछ और नज़दीकी रिश्तेदार और दूसरी जगह पर रहते थे। अब उनके पास ही ये समय बिताने के लिए चले जाते थे। अब वहाँ पर दोपहर में जाते तो देर रात तक वापस लौटते थे अपने इस घर पर। वहाँ पर खाना पीना चलता रहता। अब फिर वहाँ से खाना वाना खा करके साइकिल पर सवार होते। अब फिर अपने पुराने घर पर अपने रिश्तेदारों के पास आ जाते थे। और ऐसा ही एक रात उनके साथ ये सब हुआ था। अपने उसी रिश्तेदारों के पास में गए हुए थे। दोपहर के टाइम पहुंचे थे, छुट्टी का दिन था। अब सारे यार दोस्त मिल कर के अब हंसी मजाक चल रहा था। शाम हुई, फिर खाना पीना शुरू हो गया बनाना। अब फिर जब वो निकले तो रात के 10 बज रहा था। अब उनको साइकिल चला करके 1 घंटा पैदल, मतलब साइकिल चलाते हुए चलना था। तब उनकी कॉलोनी आ जाती। इतनी लंबा सफ़र तय करके जाते थे सिर्फ अपने जानने वाले लोगों से मिलने के लिए। खैर, आज तक उनके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन उस रात न जाने उनके साथ ये सब घटना कैसे घट गई। जब वो निकले तो बिल्कुल सही सलामत थे, साइकिल चलाते हुए अपनी कॉलोनी की तरफ निकलते जा रहे थे। वो नशा पानी बिल्कुल नहीं करते थे। उनके रिश्तेदार जिनके यहाँ गए थे वो लोग जरूर नशा पानी करते थे। इनको भी ऑफर करते थे कि वीरेंद्र, तुम भी ले लो यार, एक आध पैक तो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वीरेंद्र कहने लगे, नहीं भाई, मैं इन चीज़ों में कभी नहीं पड़ूंगा। हाँ, खाने पीने की चीज़ उसको कभी मैं मना नहीं करता, लेकिन दारू शराब ना बाबा ना। और अपने धुन में साइकिल चलाते हुए अब उनको नींद भी आ रही थी और तेज तेज साइकिल का पैडल मारते हुए चलते जा रहे थे। अब एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर रेलवे लाइन साथ में गुजरती थी और उसी जगह से निकलना था। अब अंधेरी रात, सुनसान रात हो चुकी थी। सड़क पर और उस रोड पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ सुनापन फैला हुआ था। अब वीरेंद्र जैसे इस बात को परवाह ही नहीं करते थे। ये तो आते जाते रहते थे इसी रास्ते से हर साप्ताहिक छुट्टी के दिन। तो ये जानते थे कि ये रास्ता बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, कोई घटना यहाँ कभी हुआ नहीं इनके साथ। और वो मस्त अपने चाल से चलते हुए चले जा रहे थे। जब रेलवे लाइन के करीब पहुंचे ना, तब उनकी नज़र रेल की पटरी पर एक खड़ी औरत की तरफ पड़ी। अब आधी रात का एक तरह से समय होने जा रहा था और सुनसान एरिया, आसपास में कोई बस्ती नहीं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, बस रेलवे लाइन ही नज़र आ रहा है और आसपास में जंगल झर जैसा एरिया। आखिर ये औरत कौन है और इस जगह पर इस वक्त में क्या कर रही है। वो देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे कि जरूर इस औरत का इरादा नेक नहीं है। ये अपने घर परिवार से लड़ झगड़ करके आई है, शायद रेल से कटने के लिए। इसको रोकना चाहिए। उनके मन में यही ख्याल आया। साइकिल स्टैंड पर खड़ा किया और सीधा दौड़ते हुए रेल की पटरी पर चले गए। जब वो पहुंचे तो जो औरत जहां पहले खड़ी दिखाई दे रही थी, अब पीछे की तरफ रेल की लाइन पर चलती जा रही थी। अब उसको आवाज़ देने लगे कि मैडम सुनिए सुनिए
सुनिए, रुक तो जाइए। और आखिरकार वो औरत रुक गई, वीरेंद्र की तरफ देखने लगी। वीरेंद्र अब दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे, सांस लेते हुए, और उस औरत से पूछने लगी कि मैडम, आप हैं कौन, और इस वक्त में आप यहाँ क्या कर रही है? जरूर आप अपने घर परिवार से लड़ाई झगड़ा करके आई हैं। शायद आपका इरादा नेक नहीं दिख रहा है। जरूर आप गुस्से में हैं। देखिए, ये जीवन अनमोल है और इसको यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप अपने घर लौट जाइए। कहाँ है आपका घर? किस कॉलोनी में रहती है? मेरे पास साइकिल है और मैं आपको लेकर चलता हूँ। आ जाइए मेरे पास। औरत घूरती हुई वीरेंद्र को देख रही थी। लाल कपड़ा पहन रखी थी और देखने में एक सामान्य औरत की तरह नजर आ रही थी। उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच का होगा। और वो जरा भी वीरेंद्र महसूस नहीं कर पाए कि जिस औरत से बात कर रहे हैं ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है। वो पहचान ही नहीं सके थे। और आखिरकार वो औरत कहने लगी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। अब वो रोने लगी थी। अब वीरेंद्र उसको समझाने लगे कि देखिए, आप जो करने जा रहे हैं गलत है। आप कृपया ऐसा कोई काम में मत कीजिए। चलिए, मैं आपके परिवार के पास चलता हूँ, उनको समझाऊंगा और आप ऐसी गलती मत कीजिए। अब जो औरत थी, अब वीरेंद्र के साथ चलने का तैयार हो गई। वीरेंद्र आगे आगे और औरत पीछे पीछे। साइकिल के जहाँ पर खड़ा किया था वहाँ पहुँच गए। साइकिल अब स्टैंड से उतारा, वीरेंद्र सवार हो गए और औरत को कैरियर पर बैठने के लिए कहा। वो औरत कैरियर पर बैठ गई, लेकिन देखने में दिल डॉल उसकी सही थी। लंबाई भी ठीक ठाक थी, शरीर भी हिलती था, लेकिन वजन तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि पीछे कैरियर पर बैठी हुई औरत, और बिल्कुल वजन महसूस नहीं हो रहा। वीरेंद्र को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन वो कहने लगे हो सकता है शरीर में जान कम हो और ऐसी इसलिए हल्की लग रही हो। वो पहचान नहीं पाए थे। अब फिर वो पैडल मारते हुए आगे चलने लगे। उस औरत से बात करने को, समझाने को अपना तरीके से बात कर रहे थे, समझा रहे थे, और औरत बिल्कुल शांत थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। बस वीरेंद्र ही बोलते चले जा रहे थे। करीब करीब आधा किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर लिया। अब सामने कॉलोनी का लाइट दिख रहा था। अब वीरेंद्र को लगा कि बस थोड़ी देर की बात है, हम उस कॉलोनी में पहुंच जाएंगे। आज जो औरत को जिस कॉलोनी में जाना था, उनकी कॉलोनी से पहले ही उनकी इसकी कॉलोनी आनी थी। तो पहले इसको घर पर छोड़ेंगे, इसके परिवार वालों को समझाएंगे, अब फिर अपने कॉलोनी में चले जाएंगे। लेकिन आधा किलोमीटर चलते ही सुनसान जगह और था, अभी खत्म नहीं हुआ था। सुनसान जगह और भी था, अभी खत्म नहीं हुआ था। और अचानक उनकी साइकिल एकदम भारी भारी सी लगने लगी। जो साइकिल बिल्कुल हल्की चल रही थी, हवा के माफिक, अब एकदम वजनी लगने लगा। अब पैडल मारते हुए अब पसीना निकलने लगा था। अब औरत से बात भी करते रहे, औरत कुछ जवाब नहीं दे रही थी, शायद सुन रही थी। अब एक टाइम ऐसा आया कि अब लगने लगा कि साइकिल अब उनसे चल नहीं पाएगी। अब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देख करके ही उनकी आत्मा कांप जाती है। जिस औरत को उन्होंने रेल की पटरी पर देखा था, जिस कपड़े लत्ते में जैसा उसका शरीर था, अब तो वो थी नहीं करियर पर बैठी हुई। एक काले रंग की औरत, भयानक चेहरा वाली, आंखें लाल लाल अंगारे की तरह दिख रहे थे, और वही उनके पीछे साइकिल पर कैरियर पर बैठी हुई थी। अब तो जो वीरेंद्र थे डर से कांप गए। साइकिल अब नीचे गिर पड़ा था और खुद भी नीचे गिर पड़े थे। और अचानक वो औरत जो काली कलोटी से अब नजर आ रही थी, भयानक नजर आ रही थी, अब हंसते हुए वीरेंद्र के सीने पर पैर रख दिया। हंसते हुए कहने लगी, अरे अभी थक गया, अभी तो और सफर करना है। चल मुझे बिठा साइकिल पर, लेके चल, नहीं तो तेरा मैं खून पी जाऊंगी।
वीरेंद्र अब रोने लगे, चिल्लाने लगे, मदद के लिए गुहार करने लगे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई कहाँ था कि वीरेंद्र की आवाज़ सुने, वीरेंद्र को बचाने को आए। अब वो औरत लगातार अपना जो पैर का दबाव था वीरेंद्र के सीने पर दबाव बढ़ा रही थी, और ऐसा लगने लगा कि वीरेंद्र की सारी छाती की हड्डी कड़कड़ा के टूट जाएगी, सांस रुक जाएगी। अब मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी, और उनका जो शरीर था एकदम सदमे में था। अब वो उठ नहीं सकते थे, उठने की कोशिश करते थे लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। ना जाने उनके शरीर के साथ में क्या हो गया था। और तभी अचानक उनको ध्यान आया कि अरे, ऐसे वक्त में हमें भगवान को याद करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। और वो अचानक हनुमान चालीसा का पढ़ने शुरू किया। और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, औरत काली कलूटी जो उनके सीने पर पैर रख करके और लगातार अपनी वजन से दबाव बढ़ा रही थी, अचानक बिदक कर दूर खड़ी हो गई और घूर करके और बिल्कुल क्रोधित अंदाज में वीरेंद्र को घूरने लगी और कहने लगी, तू बच नहीं पाएगा, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब फिर वो पीछे हटने लगी। अब रही सही सांस लेने की कोशिश करने लगी। एकदम वीरेंद्र लग रहा था कि जान निकल जाएगी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लेकिन हनुमान चालीसा ने बहुत उपकार किया, और वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, और जितना देर पढ़ते रहे वो औरत उनसे दूर रही, लेकिन गई नहीं थी, दूर पर खड़ा इंतजार कर रही थी। अब वीरेंद्र की ऐसी हालत थी कि अब भाग नहीं सकते थे, इतना डरे हुए थे, और शरीर एकदम अलस्त पलस्त हो चुका था। डर ऐसा चीज ही है। लेकिन वो हनुमान पर जो चालीसा पढ़ रहे थे उसको पढ़ना बंद नहीं किया, और अचानक उस रोड पर एक बाइक का हेडलाइट नजर आया। बुलेट गाड़ी की गड़गड़ाहट वाली आवाज़ सुनाई पड़ी, और जैसे ही हेडलाइट की रोशनी नज़दीक आने लगी, वो जो चुड़ैल थी अब दूर हटने लगी। और उस जगह पर वीरेंद्र अब उसी रोड पर गिरे हुए थे, साइकिल बगल में गिरा हुआ, रास्ता बिल्कुल एक तरह से बंद ही हो गया था। अब वो बुलेट सवार जो उधर से गुजर रहा था अब आकर के उनके पास रुका। वीरेंद्र को देख कर कहने लगा, अरे शराबी हो क्या भाई? जब इतनी शराब पी लेते हो, चलने का होश नहीं रहता है, तो आखिर पीने का क्या फायदा? भाई तुम हटो, साइड दो, हमें हमें निकलना है। अब वीरेंद्र उसको देखे तो जान में जान आए। अब फिर रोते हुए कहने लगे कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है, आप हमारी जान बचा दीजिए, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। और वो चुड़ैल आसपास में ही नजर आ रही है, आपकी मोटरसाइकिल की लाइट देख करके अभी ये थोड़ी देर पहले ही अंधेरे में गायब हो गई है। आप चली जाओगे तो फिर वो आ जाएगी। मैं अब तक हनुमान चालीसा पढ़ता रहा हूँ और तभी मेरी जान बची है। अब बाइक सवार जो व्यक्ति था उसकी भी उम्र करीब 35-40 साल की थी, और वो आसपास देखने लगा और वो कहने लगा कि अरे भाई तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए? तुम्हें इस रास्ते से गुजरते हुए अकेले नहीं आना चाहिए था, ये रास्ता वैसे ही खतरनाक है। मैं भी देखो निकला हूँ, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, मुझे पता है कि मैं इस रास्ते पे गुजर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। अब फिर उन्होंने अपने गले में ताबीज़ दिखाया कि देखो ये है मेरी शक्ति, इस ताबीज़ में पावर है, मेरे पास कोई भूत प्रेत नज़दीक नहीं आ सकता है। अब वो वीरेंद्र को उठाया, साइकिल जो गिरा हुआ था खड़ा किया और मदद किया वीरेंद्र को। वीरेंद्र को बोला कि तुम आगे आगे चलो अपनी साइकिल लेकर के, अब पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, अब तुम डरो मत, डरोगे तो काम खराब ही रहेगा। अब फिर वीरेंद्र धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए कॉलोनी में पहुँच गए, और तब जा कर के उनको जान में जान आई थी। लेकिन उस घटना से इतना सबक सीख लिया था कि वाकई में जो बाइक सवार ने बोला था ये रास्ता ठीक नहीं है, सो एक तो सुनसान है, ऊपर से बिल्कुल
अंधेरे में डूबा रहता है, और इस रास्ते पर कभी अकेले रात के टाइम में गुजरना चाहिए नहीं चाहिए। और उन्होंने तो जानबूझ करके उस रेलवे ट्रैक पर चले गए थे जहाँ वो औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। क्या जरूरत थी उनको जाने की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीरेंद्र की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।